मुल्तान के एक डोर गांव में रहने वाली एक लड़की निम्रा हर रोज अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए बहुत मुश्किल उठाती थी। थक हार कर उसने फैसला किया कि यूनिवर्सिटी के पास एक हॉस्टल में कमरा ले लेती है ताकि रोज का सफर न करना पड़े। हॉस्टल में सब कुछ ठीक था, लेकिन वहां एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बैंड रहता था। निम्रा और उसकी दोस्तों का ग्रुप जब भी उस कॉरिडोर से गुजारता उस कमरे को जरूर देखता। उस कमरे के गेट पर काफी डस्ट और मेल जमा था, जो इस बात का सबूत था कि उसे कभी खोला नहीं गया। एक दिन निम्रा की एक दोस्त ने गार्डियन से पूछा कि ये कमरा बैंड क्यों रहता है। गार्डियन ने गुस्से से जवाब दिया कि इस कमरे में कोई नहीं जा सकता और सख्ती से मना किया कि कोई भी इसके पास न जाए। मगर इंसानी फितरत ही कुछ ऐसी होती है कि जिस चीज से रोका जाए उसी की तरफ दिल खिंचता है। कुछ दिनों बाद निम्रा का बर्थडे आया। अगले दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टी भी थी, तो उसकी दोस्तों ने सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की। पार्टी में 4 दोस्त थे। सबने मिलकर केक काटा, गुपशुप की और देर रात तक बातें करते रहे। रात के 2 से 3 बज गए थे और बातें अब भूतों और रूहानी असरात की तरफ निकल चुकी थी। बातों ही बातों में उस बैंड कमरे का जिक्र चला के पता नहीं उस कमरे में ऐसा क्या है कि गार्डियन वहां जाने नहीं देती। क्या वहां कोई साया है, कोई जीन या कोई रूह? इसी क्यूरियोसिटी में उन्होंने डिसाइड किया कि एक गेम खेली जाए, बॉटल स्पिन। जिस पे बॉटल रुकती उसे चैलेंज दिया जाता। बॉटल घूमी और रुक गई निम्रा के सामने। उसकी दोस्तों ने सोचा कि उसे ऐसा दारे दिया जाए जो थोड़ा थ्रिलिंग हो। एक लड़की बोली, तुम्हें उस बैंड कमरे में जाना होगा और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके 1 मिनट की वीडियो लेकर आनी होगी। निम्रा थोड़ी डर गई, लेकिन दोस्तों के सामने उसने हिम्मत दिखाई। उसने पहले अपने ऊपर दम करा, फिर फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और कमरे की तरफ चल पारी। डर तो था, मगर अंदर जाके यूं लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। उसने 1 मिनट की वीडियो बनाए, फिर सोचा कि जब मैं यहां आ ही गई हूं तो थोड़ा और रिकॉर्ड कर लेती हूं। 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वॉशरूम का गाटे हल्का सा खुला है और वहां से किसी के गुजरने की झलक दिखाई दी, जैसे कोई सया गुजरा हो। निम्रा ने हिम्मत करके वॉशरूम के अंदर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वापस आई तो हर चीज की डिटेल वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाल बहुत लंबे और घने थे और वो उन्हें चोटी ब्रेड में बंद कर रखती थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी चोटी का वजन जो हमेशा कमर पर होता था वो हल्का पड़ गया है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी चोटी हवा में उड़ रही थी। उसकी चीख निकाल गई। वो तुरंत नीचे गिर गई और किसी तरह भगकर कमरे से बाहर निकली। लेकिन इस किस्सा का ये अंजाम नहीं था। कमरे से निकालने के बाद निम्रा पोजेस्ड हो गई। उसकी आवाज मर्दाना हो गई, उसकी हरकतें अजीब हो गई। कभी दीवार पे कुछ लिखना, कभी रात को चिल्लाना, कभी जमीन पे चलना, सब कुछ गैर फितरी था। वो कमजोर होती जा रही थी। उसके घर वालों ने बड़ी मुश्किल से एक बाबा जी ढूंढे जो असली रूहानी इल्म जानते थे। बाबा जी ने आंखें बांध की और कहा, यह लड़की नहीं, इसके बालों पर एक जीन आशिक था, इसीलिए उस कमरे में उसका असर था। निम्रा जो अपने लंबी चोटियां पकड़े रो रही थी, अब सिर्फ एक मिसाल थी कि जीन का प्यार इंसानों के लिए जहर होता है और कुछ कमरे सिर्फ इसलिए बैंड रहते हैं ताकि उनमें बैंड असरात कभी आजाद ना हो सकें। ऐसे ही और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें।